हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज की इस Q&A सेशन की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करूंगा। उसके बाद जो आपकी तरफ से कमेंट आए हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा ताकि जो आपके आंसर आपको मिल सकें और आप अपने डिसीजन ले सकें। आज की जो अपडेट है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हमारी फ़ाइल पे क्या रिज़ल्ट आ सकता है। बहुत सारे बच्चे अपनी टाइमलाइन शेयर करते हैं, हमारी फ़ाइल जैन में लगी थी, फेब में लगी थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इवन के जुलाई वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अपनी फ़ाइल लॉन्च की हुई है। सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको अभी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे कॉलेजेस की 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डेफरमेंट की डेट आ रही है। आपने अपने कॉलेज को एक मेल करनी है, उस मेल का जो ऑफिशियल रिवर्ट आपके पास आएगा उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी अपने फ्रेंड से बात कर लिया और उसने बोला कि 15 अगस्त हमारी लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट है और आप वेट करते रहें, मगर आपकी डेडलाइन निकल जाए, उसके बाद आपका ट्यूशन फ़ीस का लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा ट्यूशन फ़ीस आपका चला जाएगा, मगर 25 to 50% तक का आपका जो ट्यूशन फ़ीस है उसका लॉस आपको देखना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अलर्ट रहना होगा। अपनी लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में आपने अपने कॉलेज को मेल करनी है। जिस कॉलेज के साथ, जिस मेल के साथ आपने अपने ऑफ़र लेटर के लिए या LO के लिए रजिस्टर किया था, जो रजिस्टर्ड आपकी ईमेल आईडी है, उससे आप मेल करेंगे और उसी में आपको ऑफिशियल उनका रिवर्ट आएगा, उसको आपने फॉलो कर अपना डिसीज़न लेना है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राजकुमार सर का। इसमें वही चीज़ आ गई, सर मार्च वालों का रिज़ल्ट कब आ सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, इवन के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी क्रॉस कर चुका है, मगर अभी तक रिज़ल्ट नहीं आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सभी बच्चों को रिज़ल्ट आना चाहिए, मगर एक प्रॉब्लम वहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि बच्चों का लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट बहुत जल्दी आ रहा है। उस केस में वो बच्चे और वेट नहीं कर सकते और उनको डेफरमेंट लेना पड़ सकता है। अभी आपने देखना है कि आपका लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान करना है। रिजल्ट आपको कभी भी आ सकता है। जितनी भी फाइल हैं एम्बेसी में अभी कोई ऐसा नहीं कि किसी ने पहले लगाई थी, किसी ने बाद में लगाई थी। किसी की भी जो फाइल है उस पर रिजल्ट दिया जा सकता है कभी भी। तो उस कंडीशन में आपने अपनी फाइल को चेक करना है। गगन रतिया जी का क्वेश्चन है, आई लॉस्ट माई फाइल ऑन 14 अप्रैल फॉर नॉर्दर्न कॉलेज प्योर सितंबर इनटेक 1035 1274 नॉन मेडिकल 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा IELTS 766 कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन कोर्स 103 डेज स्टिल आई डिडंट गेट माई रिजल्ट। गगन रतिया जी, वही जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर मैं देके हटाऊँ। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई इशू नहीं है कि आपको किसी भी तरह से रिफ्यूज़ल का देखना पड़ेगा, मगर सिर्फ यही है कि रिज़ल्ट के लिए आपको कब तक वेट करना पड़ेगा और कब तक आप वेट कर सकते हैं। क्या आपका सितंबर इनटेक पॉसिबल होगा जहाँ आपको जैन में जाना पड़ेगा? सिर्फ ये क्वेश्चन आपके लिए अभी बड़ा है। रविंदर स्वैज जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, 10th 91%, 12th 68%, नॉन मेडिकल, आई गॉट 47 इन मैथमेटिक्स, हाउ इज़ माई प्रोफाइल, कैन आई अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। 100% रविंदर स्वैज जी आप कर सकते हैं। आपने अपना पासिंग ईयर नहीं बताया। अगर आप 2021 पास आउट है तो आपके पास चांस है कि आप अक्टूबर नवंबर में जो कुछ ऑप्शंस हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2020 पास आउट हैं तो आप नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर तक, यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इसमें आप IELTS या PT का स्कोर इम्प्रूव जितना कर सकते हैं उसको करेंगे तो आपके रिजल्ट उतना ही अच्छा आने के चांस रहेंगे। अभिषेक जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, इट इज़ पॉसिबल टू डेफर योर वीज़ा बिफोर द डेडलाइन। 100% पॉसिबल है अभिषेक जी, आप कभी भी अपना डेफर ले सकते हैं, डिपेंड करता है, मगर आपको वहाँ पर एक रीज़न देना पड़ता है कॉलेज को। डेफर पहले लेने का मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी फ़ाइल जुलाई में लॉन्च हुई है, बहुत सारे बच्चों की फ़ाइल जुलाई में लॉन्च हुई होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों को क्लियर होता है कि चांस वीज़ा रिज़ल्ट आने के चांसेस फिर 5 to 10% है। मगर अगर डेफरमेंट नहीं लिया और बहुत सारे बच्चे अगर डेफरमेंट ले लेंगे तो हो सकता है कि जैन एंड टेक में आपको डेफर ना मिले, फिर आपको और आगे जाना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप पहले डेफर ले लेते हो, आपको लगता है कि मेरे वीज़ा के चांसेस काफ़ी कम है, अगर और 3 मंथ और निकल जाएंगे तो कोई इशू नहीं है और आराम से आप अपने रिज़ल्ट की वेट कर सकते हो। उस कंडीशन में आप पहले भी डेफर कर सकते हो। माधुरी यादव जी का क्वेश्चन है, 9th जून वाले बच्चे, जून मंथ में जितनी भी फाइल लॉन्च हुई हैं सभी के लिए 50% मैंने चांस बोला है कि आपको रिज़ल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मगर जो PPR की स्पीड है वो बहुत अच्छी चल रही है। रिज़ल्ट आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल आ रही हैं, 50% चल रहा है। अगर मैं अभी वीज़ा ट्रेंड की बात करूं, सितंबर इनटेक में जो टोटल वीज़ा ट्रेंड रहा वो 50% रहा, मगर जो अच्छी प्रोफाइल थी,
जो एक्चुअल में डिज़र्व करती थी वीज़ा, उनको वीज़ा आए हैं। अगर किसी को रिफ्यूज़ल आया है, अगर वो रीअप्लाई करेगा तो 100% वीज़ा आएगा। अगर आपको भी रिफ्यूज़ल आया तो एक बार आप हमारे साथ अपनी प्रोफाइल जरूर शेयर कर लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया और कैसे आपको वीज़ा लिया जा सकता है। बाकी माधुरी जी वेट करिए, लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में ज़रूर आप चेक कर लीजिए। डिप्टो मुंदाल जी का क्वेश्चन है, सर आई स्कोर्ड ओवरऑल 76% इन 12th इन 2020 विद नॉन मेडिकल, but in math it was 47, IELTS 6.5, not less than 6. I have chosen Acadia University for Bachelor of Computer Science in Nova Scotia. Please tell me there is any chance to get visa. पहले तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, सिर्फ मैथ में आपका स्कोर कम है और आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया बैचलर में, तो ये एक मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका मैथ में स्कोर कम होता है ना, तो आप कोई ऐसा कोर्स लीजिए जो जनरल स्टडी के साथ हो, जिसमें मैथ का बहुत ज़्यादा रोल ना हो, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी फ़ाइल में, रिज़ल्ट आने के काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। और सेकंड चीज़, जो 2020 पास आउट बच्चे हैं वो अपना गैप अभी ऐसे मत छोड़िए, कुछ ना कुछ गैप के डॉक्यूमेंट जरूर लगाइए। चाहे 12th के बाद आप 1 ईयर का कोई कंप्यूटर का कोर्स लगा दीजिए, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा दीजिए। अगर आपने बैचलर किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस शो कर दीजिए। जो ब्लैंक रह जाएगा आपका गैप, अगर बाई चांस कल को रिफ्यूज़ल आता है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जपनप्रीत जी, सर 12th नॉन मेडिकल 65% 2018 एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 70% 2021, IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6। सर कनाडा अप्लाई करना है, यूजी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा। जपनप्रीत जी, लास्ट वीडियो में भी मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन आ गया था, अभी मैं दोबारा भी इसका आंसर आपको दे देता हूँ शॉर्ट में। जब आप 3 ईयर का डिप्लोमा करते हो तो ये 10+3 होता है, 10th के बाद 3 इक्वलेंट टू 12th होता है। इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि आप पीजी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आपको यूजी में ही जाना पड़ेगा और यूजी में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कार्तिक नागपल, सर आई एम वेटिंग फॉर माई वीज़ा रिजल्ट फॉर बट माई IELTS एक्सपायर ऑन 15th October 2022 बट आई हैव डेफर्ड माई इनटेक टू जैन, डू आई हैव टू रिपेयर फॉर IELTS। कार्तिक नागपाल जी, देखिए जहाँ पर डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, जहाँ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो डिमांड करते हैं या नहीं। मगर आपका अक्टूबर में हो रहा है तो आपके पास इनफ टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको करना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रिपीट कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर उस समय आपसे डिमांड कर लिया और बाई चांस आपका स्कोर नहीं आया तो आपका प्रोसेसिंग भी डिले हो सकता है और आपका रिजल्ट भी नेगेटिव आ सकता है। पहले से ही आप अपने पास रेडी रखिए और वेब फॉर्म के साथ उसको अपडेट कर दीजिए। मीर अब्रर अली, हेलो सर, हाय सर, आई हैव लॉन्च्ड माई फाइल on 21st May, when can I expect my PPR request and what are the chances? 10th 78%, 12th 74%, BTech in mechanical engineering and 7.8 CGPA passed out in 2021, got admission in Memorial University of Newfoundland course MA Science and Safety and Risk Engineering, IELTS 6.5 not less than 6। मीर अब्दुल अली जी, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, कोई इशू मुझे इसमें नहीं लगा। कोर्स भी आपने ठीक चूज़ किया है, लोकेशन आपने बहुत बढ़िया चूज़ की है, 100% वीज़ा के चांसेस मुझे इसमें लग रहे हैं। मंजीत कौर, सर आई लॉन्च माई फाइल ऑन 5th May एंड मेडिकल वाज अपडेटेड ऑन 30th May, इट इज़ SDS फाइल, 12th पास आउट इन 2020, 78% कॉमर्स स्ट्रीम, 10th 68%, सितंबर इनटेक, व्हाट आर द चांसेस आई गेट वीज़ा एंड हाउ मच टाइम आई विल टेक। देखिए, मई वाले बच्चों के लिए मंजीत कौर हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट मिड अगस्त तक आने की मुझे पूरी उम्मीद है। अप्रैल या मई के बच्चे हैं जो, और जून में 50-50% है। आप अपने कॉलेज से बात कर लीजिए लास्ट डेट और डेफरमेंट के बारे में। बाकी आपकी प्रोफाइल को देखते हुए कोई ऐसा लगता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा वीज़ा के लिए, काफ़ी अच्छे चांस हैं आपके वीज़ा के। जशनदीप सिंह, सर माई कोर्स जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इज़ ऑफ 10 month ड्यूरेशन एंड हैव 3 semesters। मैं 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ने कोई भी फंड नहीं शो किया, ना ही कोई फाइनैशियल डॉक्यूमेंट लाया। फाइल विच मेरे बायोमैट्रिक हो गया 7 जून ਨੂੰ, मेरी प्रोफाइल SDS 6.5 आ बैंड है मेरी। जशनदीप जी, अगर आपके पास ITR हैं अपने पेरेंट्स की, CA रिपोर्ट है, फंड्स आप शो कर सकते हो तो 100% करिए। कोई भी बच्चा अगर आज अपनी फ़ाइल लगा रहा है तो उसको 100% आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहिए। ITR आज आप बिल्कुल फ्री में, लगभग फ्री में बना सकते हो। 500 to 1000 में आप किसी का भी ITR फाइल कर सकते हो, 5 लाख तक का। अगर आपके घर में आपके फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी,
कोई बड़ा ब्रदर है, कोई बड़ी सिस्टर है, सभी की ITR फाइल कर आप 15-20 लाख का ITR लगा सकते हो। वो प्रूफ के तौर पर माना जाता है कि इस फैमिली के पास 15-20 लाख पर ईयर का इनकम आ रहा है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर CA रिपोर्ट आपके पास 1 CR यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की है तो उसको साथ में लगा दीजिए। अगर फंड्स पड़े हैं आपके पास तो हमने कौन सा किसी को पे करना है, जस्ट एक स्टेटमेंट देनी है, तो वो जरूर साथ में लगाइए। अभी भी नहीं किया तो वेब फॉर्म के साथ आपका अपडेट हो जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट है, इसको लगाना चाहिए। शोएब खान सर, अगर मैं 12th के बाद अटलांटिक प्रोविंस में आ जाऊँ मेडिकल स्टडी के लिए तो PNP के लिए एलिजिबल हूँ? शोएब खान जी, वो डिपेंड करता है। जब भी आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो और PNP के लिए अप्लाई करते हो तो उनका स्किल ट्रेड होता है, वहाँ पर कौन कौन सी स्किल्स उनको ज़रूरत है। अगर आप उस स्किल में आते हैं, फिट आते हैं, तो 100% आपको PNP मिल जाता है। और PNP मिलने के साथ ही आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे आपका PR लगभग कंप्लीट हो जाता है। हिमानी जसरोतिया जी का क्वेश्चन है, सर माई GCK अकाउंट इज़ नॉट वर्किंग फ्रॉम पास्ट 2 weeks। आई हैव ट्राइड फ्रॉम एवरी सर्वर इवन माई एजेंट आल्सो बट इट्स नॉट ओपनिंग, ओनली द पासवर्ड चेंज पेज इज़ ओपनिंग। आई हैव रेज्ड वेब फॉर्म टेक्निकल डिफ़िकल्टीज बट नो रिप्लाई, व्हाट शुड आई डू? GCK अकाउंट अगर आपका ब्लॉक हो गया, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चों को आती है, इसीलिए ज़्यादातर कंसल्टेंट अपना GCK अकाउंट बच्चों को देते नहीं। अगर देते हैं तो कहते हैं कि आप ज़्यादा उसको खोलिए मत, वीक में 1 या 2 बार उसको ट्राई कीजिए अगर आपने स्टेटस चेक करना है। अभी आप इसको या तो लिंक करवा लीजिए, दूसरे अपने नया खोलकर उसको लिंक हो जाएगा अगर आपको सारे जितने भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह सभी याद हैं। अदरवाइज़ वेब फॉर्म रेज करिए, वही एक सोल्यूशन इसका आपको मिल सकता है। राजप्रीत सिंह, MBA in 2016 69%, 2 year work in private company, 1.5 year self-employed business experience, have all documents, April 2020 तो बाद फ्री है, no job no business, IELTS 6.5 not less than 6, चांस फॉर वीज़ा। राजप्रीत जी, जो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं 1.5 year के सेल्फ एम्प्लॉयड और 2 year प्राइवेट कंपनी, तो इसको आप छोड़ दीजिए और प्राइवेट कंपनी का ही एक्सपीरियंस आप कंटिन्यू कर दीजिए टिल डेट तक का। बाकी आपकी फाइल ठीक है, आपका वीज़ा आ जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ना सेल्फ एम्प्लॉयड को करिए, ना ही आप बताइए कि मैं फ्री हूँ। जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे 2 साल, प्राइवेट कंपनी है, उसी में या उसी फील्ड की किसी अनदर कंपनी का एक्सपीरियंस बना के लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने भी कमेंट्स आपकी तरफ से आते हैं उनका आंसर हम डेली बेसिस पे दें, मगर कुछ टाइम की प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा डिले हो जाता है। आज सुबह 28 जुलाई तक जितने भी कमेंट आए थे हमारे पास, उनका आंसर हम आने वाली 2-3 वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी कि 28, 29, 30 तक वो उन सभी का मिल जाएगा। इसके बाद जो आएंगी उसके आगे आगे वो चलती जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई बच्चा मेरे साथ मिलना चाहता है, हमारे साथ अपनी फ़ाइल प्रोसेस करना चाहता है, तो हमारा स्टडी वीज़ा का कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। आप मुझे दोनों ऑफिस बठिंडा बोहर आकर मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। अगर आप विज़िट नहीं कर सकते, आप कहीं दूर से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं, तो आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा और कोई भी चार्ज आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए 9551760001 पे, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।